So, in the previous video lecture, we have already discussed about series and parallel combination of cells. And now we are going to discuss another combination which is quite interesting, and the topic is mixed combination of cells. Okay, so we are going to discuss mixed combination of cells in a very easy and very interesting way. So welcome students to our physics class. This is Aman Anis Khan, your physics teacher, and now we are going to discuss another important topic from chapter number 3. Okay, so the topic which we are going to discuss, you know, it is mixed combination of cells. So let's get started. So our today's topic is mixed combination of cells. Okay, अब इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमें पैरेलल और सीरीज दोनों अच्छे से आने चाहिए, which I have already explained in last video lecture. Okay, so in mixed combination, suppose we have a small n number of cells in a row and we have n number of rows in total. Okay, so n cells are there in each row and total rows we have n number of rows here. Okay, and this sector is further connected to an external resistor which is कैपिटल R, जो कि हम प्रीवियस कंडीशंस में भी लेते आए हैं. ठीक है ना. डायग्राम इतना ही है. डायग्राम हमें इमेजिन करना है क्योंकि यहाँ कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन एक सिंपल कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं ये बोल रहा हूँ कि हर रो में यहाँ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, तो हर रो में यहाँ हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं, ईच ऑफ EMF. ओके, हर सेल का EMF में कितना ले रहा हूँ, E. तो सारे यहाँ पर जो भी सेल हम ले रहे हैं आइडेंटिकल सेल्स हैं. हर सेल के लिए EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है. समझने वाली और याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ हर रो के अंदर देयर आर n नंबर ऑफ सेल्स एंड वी हैव m रोज हियर. मैंने यहाँ बोर्ड पे 3 रो की है. टोटल रोज कितनी है अपने पास बताओ. टोटल रोज हैं स्मॉल n. यहाँ मैंने 4 सेल ड्रॉ किए हैं, बट वी हैव n नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो. ओके, सो नाउ if this whole combination is now connected to an external resistance capital R, now the question is saying what will be the amount of current through this resistor capital R. हर combination में हमें एक current भी required होती है, and we know the formula of current. The basic formula of current we have already discussed in some previous video lectures. The basic formula of current is बोलो E upon capital R plus small r. This is the first formula related to current in such type of cases. Okay, so E is here net EMF, capital R is external resistance, net external resistance is small r is net internal resistance. ये सिर्फ एक सेल के लिए था. इसके बाद हमने सेम फॉर्मूले को सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए डिस्कस किया, फिर इसी फॉर्मूले को हमने डिस्कस किया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए. बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम फॉर्मूला फॉर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. सो नाउ if we want to define the amount of current I, so the formula is very simple. हमें फॉर्मूले का जो कॉन्सेप्ट है अगर वो हमारे माइंड में क्लियर है तो हम यहाँ भी लिख पाएंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस 2 केसेस में लिखा था. बेसिक में बता चुका हूँ. ऊपर आता है नेट EMF डिवाइडेड बाय नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस. सो नेट EMF, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल रो, अगर एक रो की बात करें तो इन दैट केस द नेट EMF related to a single row will be NE, n times of E. You are getting it? Because n number of cells are connected in series here. n सेल अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो बताओ एक रो का EMF कितना हुआ, n टाइम्स ऑफ E. अगर एक रो का EMF n टाइम्स ऑफ E है तो हर रो का EMF कितना होगा, NE NE NE, because there are n numbers of cells in each row. Okay, और पैरेलल में हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज कैसा रहेगा बताओ, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है. इसका मतलब अगर एक रो का EMF n टाइम्स ऑफ E है तो ओवरऑल भी कितना ही मिलेगा, n टाइम्स ऑफ E, जैसा हमने पैरेलल में देखा था. पैरेलल में हमारे पास 2 सेल थे, हर सेल का EMF कितना ले रहे थे वहाँ पे E, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था E, तो दोनों के लिए कितना आया, क्योंकि सेम थे तो E आएगा. ठीक है ना. E1 E2 तो कॉमन हम वहाँ पे निकालते हैं. अगर 2 सेल आइडेंटिकल सेल पैरेलल में कनेक्टेड हैं with EMF E
हर एक सेल का ईएमएफ कितना है, ई है, तो इन दैट केस दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा ईएमएफ वो भी कितना होगा, ई। ये कॉन्सेप्ट में लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। थ्योरेटिकली ये बहुत इजी है, क्योंकि एक रो का ईएमएफ n टाइम्स ऑफ ई है, तो हर रो का n टाइम्स ऑफ ई होगा और ओवरऑल भी n टाइम्स ऑफ ई। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा या नेट ईएमएफ होगा, तो ये आ जाएगा n टाइम्स ऑफ ई डिवाइडेड बाय, नाउ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कैपिटल R, we will write it. What will be the value of net internal resistance? Okay, so internal resistance related to a single row is n times of R. हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स r स्मॉल n, सो हर सेल के लिए अगर हम डिस्कस करें इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, n टाइम्स ऑफ स्मॉल r, हर रो के लिए n टाइम्स ऑफ r, एंड टोटल नंबर ऑफ रोज कितने बताओ m, तो उसको मैं डिवाइड कर दूंगा m से, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। ये जो रिजल्ट मैंने यहाँ लिखा है, ये रिजल्ट, दिस रिजल्ट इज फ्रॉम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे सामने आया, काफी इजी, काफी अच्छा रिजल्ट, और इस तरह से करंट को लिखना हम सीख चुके हैं। हम इससे पहले 3 टॉपिक में इस तरह के करंट डिस्कस कर चुके हैं, एक सिंगल सेल के लिए भी, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए भी और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है। सो हम यहाँ डिस्कस करें फॉर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, करंट थ्रू दिस रेजिस्टर कैपिटल R इज n टाइम्स ऑफ E अपॉन कैपिटल R प्लस NR डिवाइडेड बाय M, NR डिवाइडेड बाय M, N यहाँ पे हर रो में नंबर ऑफ सेल्स है, M यहाँ नंबर ऑफ रोज है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम यहाँ इस करंट को डेराइव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ सिंपल है मैक्सिमम करंट की बात करें, फॉर मैक्सिमम करंट, सपोज एडवांस क्वेश्चन में मैक्सिमम करंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए, तो इन दैट केस फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट ये ध्यान रखना है, जो नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, it will be equal to net internal resistance. Okay, ये हमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। सो व्हाट इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन दिस केस, कैपिटल R, एंड व्हाट इज द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज NR डिवाइडेड बाय M। ठीक है ना, NR हर रो के लिए है, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं M, सो NR डिवाइडेड बाय M। अगर ये कंडीशन हम फॉलो करेंगे, देन हमारे पास जो करंट आएगी आफ्टर दिस कंडीशन, आफ्टर यूजिंग दिस कंडीशन, द वैल्यू ऑफ करंट विच वी आर गोइंग टू हैव विल बी मैक्सिमम करंट। सो फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट I am going to write the maximum value of current flowing through this resistor capital R. So we can put in place of NR by M capital R. So the current will be N times of E upon 2 capital R. So this is the first value of maximum current. हम इसे स्मॉल r के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो I maximum is equals to N times of E divided by R की जगह पर अब वैल्यू पुट करेंगे NR by M, दोनों इक्वल है, सो हम यहाँ लिखेंगे NR by M प्लस NR by M। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा 2NR by M। सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू हैव द वैल्यू ऑफ करंट लाइक दिस, I maximum is equals to N times of E divided by 2N times of R divided by M। ओके, सो यहाँ N कैंसिल आउट हो जाएगा and the maximum value of current will be M, ऊपर जाएगा, so it is M times of E divided by 2 small r। ये दोनों ही इक्वेशन मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट करते हैं इन केस ऑफ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, तो सेल के मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए ये दो एक्सप्रेशन है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन और यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन हमें मिला है, ये दोनों ही मैक्सिमम करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो by multiplying equation 1 by with equation second, we have another result here जो कि कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कई बार, I maximum square। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा इन LHS we are going to have I maximum square and in RHS we have NM E square divided by 4 capital R into small r। So this is the value of I maximum square। इस तरह से ऑप्शन में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। We have 3 values related to I maximum, तीनों में से कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है, और by using this concept, by with the help of this concept, we can easily derive the maximum value of current. Okay, so this is about the mixed combination of cells. Okay, so important अभी भी वही है, series of parallel combination according to NCERT, but
एक्स्ट्रा स्टडी के लिए जिसमें कोई हार्म नहीं है, हमें ये भी आना चाहिए कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. ओके, सो दैट्स इट अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल, EMF, internal resistance. Okay, so now we are going to discuss some important numericals related to this topic. Okay, so let's get started with numerical number 1. So the question is written on board. As you can see, the question is a resistor is connected to a cell of EMF 20 volt and internal resistance 0.3 ohm. If current is 1.5 ampere, then find out the external resistor in this concept. So क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक सेल है और EMF ऑफ दैट सेल इज गिवन. देखो न्यूमेरिकल से रिलेटेड, न्यूमेरिकल का डर निकालना है हमें और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड अगर हम फॉलो करेंगे, कुछ ट्रिक्स हम फॉलो करेंगे तो न्यूमेरिकल ईजी हो जाएंगे. जिन लोगों को न्यूमेरिकल से डर लगता है वो न्यूमेरिकल में जो वैल्यूज गिवन होती हैं उन्हें एक बॉक्स पर लिखने की आदत बनाओ. जब एक बॉक्स में वो सारी वैल्यूज लिखोगे जो वैल्यूज गिवन है एंड द वैल्यूज विच आर आस्क्ड इन दैट क्वेश्चन, उनको एक साइड में रखो. उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा वो फॉर्मूला याद करना जो उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिलेट करता है. ओके, तो अगर न्यूमेरिकल से डर लगता है, बाकी ये है कि अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, चैप्टर को हम अच्छे से समझते आ रहे हैं, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, तो फिर न्यूमेरिकल्स ईजी हो जाते हैं. उसके लिए थ्योरी अच्छी होना पहले बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूला को हमें याद रखना भी ज़रूरी है. लेकिन अगर इनकेस डिफिकल्टी लगती है तो एक आदत बनाओ एक बॉक्स ड्रॉ करने की जिसमें गिवन क्वांटिटीज़ और आस्क्ड क्वांटिटीज़ एक साथ रखेंगे हम. ओके, सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. EMF is given in this question and EMF is, we know it is 20 volt. पॉज करके तुम सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चन, फिर आंसर मैच कर लेना. ओके, सो 20 वोल्ट. नाउ अगर हम डिस्कस करें, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.3 ओम एंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज 1.5 एम्पियर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R इज. ओके, सो ये हमसे पूछा गया है. सो वी नो द करंट I is equals to E upon capital R plus स्मॉल r. आपको कई बार हमने डेरिवेट किया है, ठीक है ना, याद हो गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. I is equals to E is 20. I is given in this question and I is 1.5 and we have capital R plus small r. What is the value of small r? It is given here 0.3. Okay, so capital R मैं लिख सकता हूँ कैपिटल R plus 0.3 is equals to, मैं 1.5 को यहाँ लेके आ रहा हूँ, this will become 20 upon 1.5. Okay, so R plus 0.3 is equals to, this will be 200 divided by 50. ऊपर नीचे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया. कैलकुलेशन इजी करनी चाहिए और आराम से करनी चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन में गलती हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना. कॉन्सेप्ट आ गया, फॉर्मूला आ गया, तो हम ये सिली मिस्टेक्स की वजह से जो हमारा क्वेश्चन गलत होता है वो हम नहीं कर सकते. इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 टाइम्स कैंसिल आउट होगा और ये हो जाएगा 40 टाइम्स. ओके, सो 40 डिवाइडेड बाई 3, सो R इज इक्वल्स टू, in the next step we can write R is equals to 40 by 3 minus 3 divided by 10. You are getting it. 0.3 जो है ये हो जाएगा 3 divided by 10 और अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0.3 ही रहने देते हैं. 0.3 R is equals to 40 divided by 3 करेंगे तो 13.33 minus 0.3. So the external resistance will be approximate कितना क्या बताओ 13 ohm. काफी सिंपल है. तो इस तरीके से आंसर कितना होगा यहाँ, आंसर होगा हमारा 13 ओम. काफी सिंपल तरीके से हमने आंसर निकाला. शायद तुम्हारा आंसर भी सही होगा. अगर लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स तुमने अच्छे से समझे हैं, फॉर्मूला को याद किया है, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बाय यूजिंग दिस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस व्हिच इज आस्क्ड in this question. Okay, so now moving to the question number 2. Okay, so the question number 2 is written on board. As you can see, the question is EMF of a cell is 1.5 volt and 2 ampere current is drawn from it. If internal resistance is 0.15 ohm, then find the terminal voltage across the cell. So in this question, EMF is given, electric current is given, internal resistance is given, but the terminal voltage is asked. So the most important formula from this concept was V is equals to E minus IR. Okay, so this is the relation between EMF and terminal voltage. So we have to use this formula to solve this numerical. Now we are going to put all the values which is given in this question. अगर हम बॉक्स में को values लिखें, so EMF is given here, it is 1.5 volt. Current is given in this question, it is 2 ampere, and the internal resistance is also given in this question, it is 0.15 ohm. Okay, so we have all 3 values here, and the terminal voltage V is asked.
Okay, so we are going to put the values in this formula. So in place of V is asked, so V is equals to E. It is 1.5 minus current is 2, and what is the value of internal resistance? It is 0.15. Okay, so V is equals to 1.5 minus multiply करेंगे, then we will have 0.3. So V is equals to 1.2 volt. It is the terminal voltage of that cell. So quite interesting. The EMF of this cell was 1.5 ohm, but the terminal voltage is 1.2 volt. We know that the terminal voltage is less than the EMF when current is drawn from cell. Okay, so हम easily बहुत easy question था, लेकिन यही है कि हमें concept जो है हमारे को समझ में आ रहे हैं कि इस पूरे topic में हमने जो सीखा है क्या हम वो फॉर्मूले अप्लाई भी कर सकते हैं. So now moving to the next numerical question number 3. So question number 3 is written on board, as you can see. A circuit diagram is given in this question, quite simple, and the current through the resistance capital R is asked. So we have to find out the value of current flowing in this circuit. Okay, so again we are going to use the formula I is equals to E equivalent upon capital R plus R equivalent. You are getting it? So this formula is applicable for series, for parallel, for mixed combination. हम यहाँ डिस्कस करेंगे. ऊपर हमें नेट EMF लिखना है, यहाँ हमें नेट इंटरनल रेजिस्टेंस लिखना है, और यहाँ होता है नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि कैपिटल R गिवन है इस क्वेश्चन में. टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंट EMF. So we know this cell plus minus, minus plus and plus minus. All three cells are connected in series. और सीरीज में हमने ये देखा था कि रॉन्गली कनेक्टेड सेल के कॉन्सेप्ट से किस तरीके से डील किया जाता है. सो वी कैन सी हियर प्लस माइनस, ये दोनों सेल पोलरिटी में सेम है, लेकिन ये जो सेल है दिस इज रॉन्गली कनेक्टेड. सो यहाँ हमें EMF का नुकसान होगा, डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते हैं. तो वही कॉन्सेप्ट जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में सीखा था, काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ काम में ले सकते हैं. सो टेल मी व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट EMF अक्रॉस दीस थ्री सेल्स. कितना होगा हम यहाँ देख सकते हैं 5E प्लस E, 6E माइनस 2E, सो ये हो जाएगा 4E. यू आर गेटिंग इट. सो इक्विवेलेंट होगा हमारे पास यहाँ 4 टाइम्स ऑफ E, क्योंकि यहाँ हमें नुकसान हुआ है 6 माइनस 2 4. एंड अगर हम डिस्कस करें R इक्विवेलेंट, सो सेल के पोलरिटी का रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है. जो रेजिस्टेंस है सेल का, रेजिस्टेंस जो होता है उसकी कोई पोलरिटी नहीं होती, कोई प्लस माइनस नहीं होता. इफ सेल इज कनेक्टेड अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन प्लस माइनस कनेक्टेड है या माइनस प्लस कनेक्टेड है, उसकी पोलरिटी को चेंज कर देने के बाद भी रेजिस्टेंस की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो आर इक्विवेलेंट अनअफेक्टेड रहेगा इससे. इट इज R plus 2R plus 3R, so we can say the equivalent resistance will be 6R. So current I is equals to 4 times of E divided by capital R plus 6 small r. So this is your answer. यहाँ चार ऑप्शन गिवन होंगे, तो चार ऑप्शन में से ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा. ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the question number 4, as you can see, it is written on board, and the question is 20 identical cells, each of EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm, are connected in series. 3 cells are wrongly connected. Find current in this combination is connected to a resistor of 8 ohms. Okay, so question में given है हमारे पास 20 identical cells हैं और हर सेल का EMF 2 volt और internal resistance है 1 ohm. इन 20 में से 3 सेल ऐसे हैं जो रॉन्गली कनेक्टेड हैं, जिनकी पोलरिटी अपोजिट है, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को अगर हम 8 ओम रेजिस्टेंस की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे, देन वी हैव टू फाइंड आउट द करंट थ्रू दिस रेजिस्टर. ओके, तो सॉल्व करते हैं. और सीरीज कॉम्बिनेशन में रॉन्गली कनेक्टेड सेल का जो कॉन्सेप्ट है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. वहाँ मैंने बताया था यहाँ E इक्विवेलेंट अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे बताओ. टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने n, रॉन्गली कनेक्टेड सेल अगर x है, तो this is the way by which we can find out the value of equivalent EMF, n minus 2x into E. ठीक है, so यहाँ n है total number of cells, याद रखना है अच्छे से. total number of cells n है, और x है number of wrongly connected cells. wrongly connected cells, मैंने वहाँ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था. अगर एक सेल गलत कनेक्टेड है तो हमें वहाँ 2 सेल्स का नुकसान होता है. ठीक है ना. तो इसी तरह से अगर x सेल अपनी कनेक्टेड है तो हमें 2x सेल का यहाँ लॉस होगा. सो E इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना होगा बताओ. n टोटल कितना है 20 माइनस 2 into 3, एंड ईच
2 है तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 20 माइनस 6 यानी 14 इंटू 2, सो इट इज 28 वोल्ट। यू आर गेटिंग इट। अगर हम बात करें आर इक्विवेलेंट के लिए, सो रेजिस्टेंस जो होता है इससे सेल की पोलरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जानते हैं सेल अगर गलत कनेक्टेड भी हो रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और उसकी कोई पोलरिटी नहीं होती है। तो इन दैट केस टोटल सेल 20 है, हर सेल का ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, सो वी हैव आर इक्विवेलेंट इज 20 ओम। सो नाउ it's time to find out the current. Current will be I is equals to E equivalent upon I plus R, equivalent upon capital R plus R equivalent। यहाँ पे R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक ही है तो कैपिटल R लेंगे, अगर कई सारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे R equivalent आएगा। सो I is equals to बोलो EMF कितना 20, you are getting it, 28, it is 28 and capital R is 8 and it is 20, so we have 28 divided by 28, so current will be 1 ampere। काफी इजीली हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है ना। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। और अब मैं कहूँगा कि अगर हम थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा लॉजिक लगाएं तो ये फॉर्मूला भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो शॉर्ट मेथड से थोड़ा लॉजिक लगा के सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। करंट हमें कैलकुलेट करनी है, आई इज इक्वल टू, ओके, ऊपर ईएमएफ आता है नेट, बताओ टोटल कितने सेल है हमारे पास 20 सेल्स एंड रॉन्गली कनेक्टेड सेल्स कितने 3, तो नुकसान कितने का हुआ 6 सेल्स का टोटल नुकसान हुआ, यानी 20 सेल में से 6 सेल का हमें नुकसान हुआ है। तो बताओ कितने सेल वर्क कर रहे हैं 14 सेल्स। यू आर गेटिंग इट। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है ये अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, अगर भूल भी गए तो भी तुम बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। वी हैव 20 सेल्स हियर, 3 सेल्स आर ओनली कनेक्टेड, सो ओवरऑल हमें 6 सेल का नुकसान होगा। इट मींस कि सिर्फ 14 सेल ही वर्क कर रहे हैं, सो नेट ईएमएफ कितना होगा बताओ 14 into 2, यू आर गेटिंग 28 वोल्ट, क्योंकि हर सेल का ओनली 14 सेल्स आर वर्किंग एंड ईच सेल हैव 2 वोल्ट ईएमएफ, ओके। सो नेट ईएमएफ विल बी 14 into 2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 8 एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ईच सेल हैव 1 ohm इंटरनल रेजिस्टेंस, वी हैव 20 सेल्स हियर, सो 20 into 1, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 ओम, सो ये हो जाएगा 20, बताओ कितना आ रहा है 28 डिवाइडेड बाय 28, सो वी हैव 1 एम्पीयर। ये सिंपल आंसर हमने निकाला, कितने इजीली निकाला, और दिस इज द प्रॉपर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so you can see question is written on board. Question number 5 is EMF of a cell is 1.6 volt and internal resistance is 0.5 ohm. We have to find out the efficiency of cell if it gives current 2.4 ampere. Okay, so efficiency में कैलकुलेट करना है और efficiency के लिए फॉर्मूला होगा, अगर हम efficiency समझते हैं बहुत सिंपल है। जनरली efficiency का सिंपल मीन ये होता है कि कितना वर्क किया हमने और टोटल कितनी एनर्जी दी, ठीक है ना। तो अगर यहाँ देखें तो सेल में टोटल वर्क कितना क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल, उसकी टोटल कैपेबिलिटी कितनी होती है ईएमएफ के इक्वल, एंड अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो वी विल मल्टीप्लाई दिस विद 100%। ओके, सो ईएमएफ इज गिवन इन दिस क्वेश्चन एंड इट इज 1.6 वोल्ट। अगर हमें टर्मिनल वोल्टेज निकालना है देन वी हैव फॉर्मूला V is equals to E minus IR। EMF is 1.6 minus current is 2.4 into internal resistance is 0.5, so it will be 1.6 minus multiply करेंगे 1.2, so terminal voltage is just 0.54 volt। Okay, so terminal voltage हमने कितना मिला 0.4 volt। अगर हमें efficiency कैलकुलेट करनी है so हम कैलकुलेट कर सकते हैं by using this formula। V is 0.4। ये फिलहाल जब सेल वर्क कर रहा है सर्किट में तो सिर्फ 0.4 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज दे रहा है। टोटल ईएमएफ कितना था इसका बताओ 1.6 और मल्टीप्लाई बाय 100%, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा दिस इज 25%। सो एफिशिएंसी जो होगी सेल की दैट इज 25%। तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ हमने एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट समझा। अगर हमें किसी सेल की एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करना है तो एफिशिएंसी होगा टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, सो काफी सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर सकते हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question, it is written on board, EMF of a cell is 2 volt, it gives 4 ampere current when it is short circuited, find internal resistance। So the question is pretty different. In this question EMF is given, current is given,
और करंट जो है वो एक स्पेशल कंडीशन के लिए दी है कि जब सेल को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए। सेल को शॉर्ट सर्किट करने का मतलब होता है कि देयर इज नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और सेल के जो टर्मिनल है उन्हें हम डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को इस तरीके से हमें ट्रीट करना है, यानी कहीं अगर शॉर्ट सर्किट वाला कॉन्सेप्ट दिख जाए इट मींस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम जीरो कर देंगे। इस केस में जो करंट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ हमारे पास EMF है, EMF is given in this condition and it is 2 volt. Okay, so when cell is short circuited, so in this condition current जो होती है that is E upon small r. Okay, यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि कैपिटल R को कितना कर रहे हैं 0, और नॉर्मल फॉर्मूले में I is equal to E upon कैपिटल R प्लस स्मॉल r आता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में जस्ट E EMF of cell divided by internal resistance of cell. So R is equal to it is E upon I. अगर हम E की बात करें तो E है यहाँ पे 2 and current is 4 ampere. So we can say R is 0.5 ohm. ठीक है, तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं, it is 0.5 ohm. Okay. Okay, so that's it for this video lecture. Carry on with your studies. If you have any doubt, you are allowed to ask on WhatsApp. You are allowed to ask in the comment section. So now see you in next class. Till then, take care. Goodbye. Don't forget to like, share and subscribe these videos. Thank you.